नमस्कार मित्रों, आप सभी के शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा साधारण नमन। मित्रों, ये मेरा दूसरा वीडियो है धर्म पे कि धर्म को थोड़ा विस्तृत समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म में इतनी भिन्नताएं विशेषताएं क्यों हैं, इतने जो नियम भरे पड़े हैं और थोड़ा सा विभेद भरा पड़ा है, ऐसा क्यों है। देखिए, मेरे हाथों में ये आपको 10 उंगलियाँ दिख रही हैं, 5 इसमें 5 उसमें, ये सभी की होती है कि अनोखी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात ये कहना चाह रहा हूँ जो पुरानी बात कही गई है कि हर एक इंसान की, मनुष्य की जो हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक समान नहीं होती। इसी तरह से दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने विशेष करके मनुष्य हैं, तो मनुष्य एक होने के बावजूद भी भिन्न है। सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबका रूप रंग गुण एक जैसे नहीं है, सबकी विचारधाराएँ एक जैसी नहीं है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल जो है वो एक जैसा नहीं है। और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी हुआ। इसको आप आगे देखेंगे कि इसी भिन्नताओं के कारण से परमात्मा ने विभिन्न धर्मों का निर्माण किया। याद रखिए कि धर्म जो मार्ग है, धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं, नियम हैं, वो स्वयं परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका विस्तार जो होता है वो मनुष्य के द्वारा होता है। जैसे ये मैं बताऊं आपको कि हमारे पास हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 64 तंत्र हैं। ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति में जो उनके मूल ग्रंथ हैं वो तौरा के नाम से है। तौरेत, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम की किताब, वो विशेष करके मूसा जी के द्वारा अवतरित हुई। उनके साक्षात्कार डायरेक्ट परमात्मा से सीने पर्वत पे हुआ, जहाँ पर वो 1.25 महीने तक, 40 दिन तक रहे और परमात्मा ने कम से कम विशेष करके 10 नियम उनको दिए जो लिपिबद्ध हैं आज भी। और वही नियम कालांतर में चल के यहूदी के नाम से फेमस हुए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे चल के संतानों में 12 गोत्र हुए। 12 गोत्रों में से एक यहूदा थी, यूसुफ थे। ऐसी यहूदा अंत में बची, क्योंकि अन्य जो 11 गोत्र थे वो परमात्मा ने ख़त्म कर दिए। फाइनली यहूदी गोत्र बचा। उसके बाद उसी में कालांतर में ईसाई हुए, जो जीसस क्राइस्ट मसीही जिसे बोलते हैं, वो उसी यहूदी धर्म यहूदी गोत्र में ही उत्पन्न हुए थे। उसके बाद कालांतर में इसी के बाद अंत में मूसा, ये आपके मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म लेके आए, वो भी उत्पन्न हुए। तो इन तीनों स्टेप में, तीनों तरीक़ों में वहाँ पे क्या हुआ कि 3 तरह के विचारधाराओं में उनके जो नैतिक मूल्य थे, समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ, उसके रहन सहन के तौर तरीक़ों में और ख़ास तौर से पूजा पाठ के नियमों में भी परिवर्तन हुआ। खैर, ये तो एक समान सी बात थी। और हमें ये समझना है कि धर्म का मुख्य कारण क्या है, जिसको इतने सारे रूपों में प्रकट किया गया। ये है विशेषता मनुष्य की। मनुष्य ही भिन्न है, मनुष्य की सोच भिन्न है, इसलिए इतने तरह के रूप हैं। और साथ साथ कालांतर में भगवान ने स्वयं समय को बदला। समय के बदलने के साथ साथ लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक रहन सहन में भी परिवर्तन हुआ। इस कारण से धर्म का निर्माण क्या है, मनुष्य की भिन्नताओं को दर्शाता है, क्योंकि सोच एक नहीं है। एक जैसे आप अपने हाथों जोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमारी एक उंगली दूसरी उंगली के बराबर है, लेकिन 8 उंगलियां वो भिन्न है। आप यूँ समझिए कि आपकी तरह के 20% लोग हैं दुनिया में, इसमें से 80% लोग आपसे भिन्न हैं। तो सोच ना मिलने के कारण से विचारधाराओं में भेद जो भगवान ने स्वयं बनाया। सारी दुनिया एक ही चीज़ बोलती है, सारे धर्म एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और परम सत्ता एक है। तो जब वो एक है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि सारे धर्म में आपको एक जैसा मिलेगा कि परम सत्ता, सुपर पावर एक है, सुपर परम शक्ति एक है। जब एक है तो वहाँ पे समझने की बात ये है कि उसी एक ने ये भिन्नताएं दी। विशेष करके मनुष्यों में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बच्चे ही नहीं होते, किसी का मकान है, किसी का मकान नहीं है। तो तमाम तरह की सामाजिक भिन्नताएं हैं, रूप रंग की भिन्नताएं हैं, ज्ञान की भिन्नताएं हैं। तो इन भिन्नताओं को लेते हुए मनुष्यों में ही मनुष्य के गुण से भिन्नता है, और वो इस हद तक है कि मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारों को लेके लड़ भी जाता है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि इसी भिन्नताओं के कारण से भगवान ने उस देश काल समय की परिस्थितियों में जो भिन्नता भगवान ने पैदा करी, वहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं उनको एक ऐसा मार्ग मिले जो मुझ तक पहुँच सके। यानी कि जैसा कि आप समझिए, एक चौराहा है, चौराहे का मीन्स चारों तरफ से रास्ते। इस चौराहे पे हमको पहुँचना है, तो सारे धर्म उस पगडंडी का काम करते हैं। जो चारों तरफ रास्ते आते हैं, एक ही रास्ते से आएगा, पूरब से आएगा, पश्चिम से आएगा, उत्तर से आएगा, दक्षिण से आएगा, मोटे मोटे 4 रूप से, तो 4 रास्तों से आएगा ही आएगा। ये भिन्नता किसने बनाई? परमात्मा ने। इसलिए इस चीज़ को लेके आप चलें
कि जो भिन्नताएं हैं हमारे पास वो किसने बनाई? स्वयं परमात्मा ने। भाई उसका रचा हुआ खेल है ये। उस खेल में हमको ये समझना है कि हमें जिस राह पे चल रहा है, जिस राह के अंतर्गत हमको पैदा किया गया है, बनाया गया है, उसमें जिसके धर्म के अंतर्गत हम पैदा हुए हैं, उसके नियमों को समझना है भली भांति और उसके आचरण को अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकली साक्षात जीना है। फिर हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हमें अन्य किसी भी धर्म के विरोध में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको ज्ञान ही नहीं है, आपने उसका अध्ययन नहीं किया, सुनी सुनाई बातों पर कुछ टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं, बातचीत बोल रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, आपके पास सबूत है, कोई ज्ञान आपने हासिल किया है, कोई अध्ययन किया है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है, तो वो उसमें भिन्नताओं को देखते हुए स्वीकार करें। जिस तरह से हम भिन्न हैं एक दूसरे से आपसदारी में ही, एक माता पिता की सारी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं, सबके गुण विचारधारा एक जैसे नहीं होती है, दिमागी क्षमता अलग होती है। कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई कलाकारी में अच्छा है, कोई डांस करने में अच्छा है तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो इस भिन्नताओं के चलते जो लोगों में भेद है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, दुनिया में भेद हैं। कैसे? ये मानिए कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो जाना जाता है सनातन धर्म के नाम से, उसमें 12 राशियाँ हैं, यानी कि 12 तरह के लोग, यानी कि कुछ समानताएँ भी होंगी इसलिए 12 लोग मिलके भी रहेंगे, और कुछ भिन्नता भी होंगी कि लोग 12 तरह के लोग आपस में एक दूसरे से डिफ़र होंगे, भिन्नता रखते होंगे, जिसमें आपको गुणों में अंतर दिखेगा। जैसे फूल तो फूल है, लेकिन गुलाब का अलग होता है, कमल का अलग है, चमेली का अलग है, गेंदे का अलग है, उनकी महक अलग है, रूप गुण का अलग है, उनके समय भी अलग है। आप कमल के फूल को गमले में नहीं उगा सकते, ये मानते हैं? इसी तरह से भिन्नता है मनुष्य के जीवन शैली में, तौर तरीक़ों में, देश काल में। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को जान के चलें, धर्म का विशेष अर्थ है सही, और जो गलत है उसे बोलते हैं अधर्म। यानी कि समझ लें कि सही शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है धर्म, जो कि विशेष करके परमात्मा की तरफ चलती हुई राह के लिए जाना जाता है। और जो अधर्म है वो गलत शब्द का पर्यायवाची है, समझें, जो कि वो ऐसे काम करता है जिसमें उसको लौकिक जीवन में भी दुख भोगना पड़ता है, अंत में मरणोत्तर जब परमात्मा के सामने उपस्थित होना पड़ता है तो उसको कुल मिलाकर के मुक्ति नहीं मिलती है, और उसको जन्मों जन्मांतर तक पृथ्वी पर या अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न लोक लोकांतर में अपने अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। तो अपनी कर्म गति का, अपने धर्म के मान का अनुसरण करें, जिसमें आप जीवन में रहते हुए इस लोक में भी और आफ्टर डेथ परलोक में भी सुख शांति पाएँ। नहीं मोक्ष पा पाते तो ना सही, कम से कम आप स्वर्ग के अधिकारी हों, यानी स्वर्ग में सुखी वैभव का, आनंद का जीवन। और नरक का मतलब है कष्टपूर्ण जीवन। नरक को आप जीते जी अपने जीवन में देख सकते हैं। जो ऐसे गरीब लोग हैं, रुग्ण लोग हैं, बीमार रहते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों से घिरे हुए होते हैं, अर्थात उन्होंने अपने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए होंगे या वर्तमान में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सही गलत का वो खामियाजा भुगत रहे हैं। तो धर्म जो है सही शब्द का पर्यायवाची शब्द समझिए, जो सही रहा है, जो आपको सही तरीके से जीवन में सुख शांति प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे, और आफ्टर डेथ मृत्यु उपरांत आपको भगवान की तरफ ले जाए, अर्थात मुक्ति प्रदान करे। और क्योंकि व्यक्ति हर बार एक बार में ही तो मुक्ति नहीं पा पाता है, लेकिन मुक्ति सुनिश्चित ज़रूर है, उसके पास में मार्ग रखे होते हैं, मार्ग होते हैं, उनका अनुसरण भी करता है वो। लेकिन उसके बावजूद ये मान के चलें 7 जन्मों की बात की जाती है, जिसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि 7 जन्म का क्या मतलब है, 7 जन्मों की बात क्यों की जाती है, इसका बहुत गहरा अर्थ है मनुष्य के जीवन से। लेकिन मैं फिर इतना ही चाहूँगा कि आप ये समझें कि जिस भी धर्म की राह पे चल रहे हैं, जिस धर्म की जो प्रचलित हैं हमारे पास, जिसमें हम हैं, उसको अच्छी से समझें, और उसके लौकिक जो नैतिक जीवन है, नैतिकता देखिए, अब बताऊँ मैं आपको, आप अभी अन्य धर्मों का भी अध्ययन करेंगे, हमारे जीवन में है नैतिक, कोई गलत काम ना करें, चोरी चमारी ना करें, परस्त्री गमन ना करें, झूठी गवाही ना दें, दूसरे के अधिकार को ना छीनें। इस तरह से तमाम तरह के जो नियम, नैतिक नियम, जाहिर सी बात है कि आप चोरी करेंगे तो कोई आपकी भी चोरी कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा सही रहा। धर्म का मतलब है सही, सही सही, हर तरह का सही। हमें मेहनत करके पैसा कमाना है, चोरी नहीं करनी। क्या चोरी को सही मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम चोरी करेंगे तो कोई भी चोरी करेगा, फिर चोर पे मोर होगा। तो जो सही तरीके, हर तरह के जीवन जीने के, उसको पालन करना ही धर्म है, और वही धर्म आपको चलते चलते परमात्मा की उपासना पे भी लागू करना है, एक निष्ठ एक दो होकर के। जब तक अपने गुरु से नहीं जुड़ेंगे, अपने भगवान इष्ट से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, जिसमें से मुख्य रूप से आपको जो मिला है, जिसे बोलते हैं मनुष्य देह। मनुष्य देह मिला ही आपको इसलिए है
कि परमात्मा की साधना करके आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, जो कि परमात्मा का अंश है, मुक्ति का मार्ग बनाएं। और नहीं करते हैं, कम से कम स्वर्ग का अधिकारी तो बनाएं। कालांतर में ये आपको सद्बुद्धि देगी और आपको योग्य पात्र बनाएगी मुक्ति का। साथ ही साथ इसके बाद धन्यवाद। जय भोलेनाथ।